नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा डिविजिबिलिटी, भाजकता, जिसका पहला पार्ट हमने कुछ दिन पूर्व में पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था 1 से 7 तक की डिविजिबिलिटी, यानी कोई नंबर 2 से भाग होता है या 4 से भाग होता है या नहीं होता, ये जानकारी किस तरह हम चेक करते हैं, ये तथ्य हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। उसी कड़ी के अंतर्गत आज का हमारा विषय है डिविजिबिलिटी पार्ट 2। बेसिक पार्ट है ये, जिसमें हमने दिए गए नंबर को चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इसी तरह 9, 10, 11, 12 एंड 13 इन नंबरों से हम चेक करेंगे कि कोई संख्या भाग जाती है या नहीं जाती, क्योंकि डिविजिबिलिटी का एक सम आपसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, या नवोदय विद्यालय परीक्षा है, सैनिक स्कूल परीक्षा है, लगभग जो +2 के बेस से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बेस की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन सभी में 1 या 2 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी के आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम बेसिक जानकारी इसके बारे में ले रहे हैं इन 2 वीडियोज़ में, और इसके आगे हम पुराने क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करेंगे एमटीएस के या एसएससी सीएचएसएल के, उसमें उन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन अपीयर हुए थे वो आपको दिए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए आज के विषय की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 8। कोई नंबर 8 से भाग जाता है या नहीं जाते हैं, हमने पढ़ना है। देखिए, आज तक आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को स्कूल में विद्यालय में बताया होगा कि 8 की भाजकता चेक करने के लिए हमने लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं कि 3 अंक जो हैं वो 8 से भाग जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से भाग जाती है। लेकिन 3 अंक देखना फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है बच्चों के लिए। तो एक नया मेथड आपके पास है कि हमने तीसरे डिजिट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पॉइंट नोट करना आपने मेरी बात का कि हमने तीसरे डिजिट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। देखिए, फर्स्टली वी चेक द थर्ड लास्ट डिजिट, जो तीसरा लास्ट डिजिट यानी जो 100 का डिजिट होता है उसको आपने सिर्फ चेक करना है, ओड है या इवन है, इतना ही काम है, पूरा कंपेयर नहीं करना। अगर वो नंबर इवन है, इफ इट इज इवन, जैसे ये है 248, 2 चेक किया हमने, 2 इवन है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 48 रह गया। अब देखना है कि 48 8 की टेबल में आता है, तो 48 8 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर पहला पॉइंट कि अगर तीसरा डिजिट यानी 100 डिजिट इवन होता है तो लास्ट 2 डिजिट हम चेक करेंगे, अगर वो 8 के मल्टीपल हैं तो पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर यह तीसरा नंबर इवन ना हो, ओड हो, तब हमने क्या करना है। इफ इट इज ओड, अगर तीसरा नंबर ओड है, देन सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द नंबर, तब हमने क्या करना है, नंबर में से 4 घटा देना है। देखिए यहाँ दे भी रखा है 152, इसको चेक करते हैं। ये डिजिट ओड है, थर्ड डिजिट ओड आ गया, तो जो 2 नंबर रह गए 52 रह गया, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, 48 आ गया, और 48 8 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह हमने चेक करना है। क्लियर? हमने पहले तीसरे डिजिट को ऑब्जर्व करना है। अगर तीसरा डिजिट इवन है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं, वो 8 की टेबल में आते हैं तो पूरा नंबर 8 का मल्टीपल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर 100 डिजिट ओड है तब हमने लास्ट 2 डिजिट में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर नंबर डिविजिबल होता है तब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल, 8 से भाग हो जाएगा। देखिए 248 हमने चेक कर लिया, 152 कर लिया, ये नंबर चेक करते हैं 268574। 268574 ये नंबर हमने चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। पहला काम, पीछे से तीसरा अंक देखना है, 5 ओड है, ये विषम संख्या है, ये ओड है तो लास्ट दोनों में से 4 घटा देना है। 74 में से 4 कम करोगे 70 आ जाएगा। 8 की टेबल में 70 नहीं आता तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए?
हमने तीसरा डिजिट ऑब्जर्व किया, ये ओड निकला, तो लास्ट 2 डिजिट में से 4 सब्ट्रैक्ट किया। 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 घटाने के बाद हमें 70 मिला और 78 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, उसमें कितने डिजिट हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, हमने गेम लास्ट 3 डिजिट पर ही खेलना है। लास्ट 3 अंक ही चेक करने हैं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। और एग्जाम्पल चेक करते हैं, देखिए अगला एग्जाम्पल हमें दे रखा है 35346, ये नंबर 35346। दोबारा वही प्रोसेस, तीसरा डिजिट चेक करना है, ये ओड है तो लास्ट 2 में से 4 कम करना है। 42 आ गया, 42 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसी तरह के एग्जाम्पल में तीसरा डिजिट इवन आ जाए, ये एग्जाम्पल दे रखा है 384848, 384848, 100 डिजिट देखिए इवन है, तो लास्ट दोनों चेक करने हैं। 48 8 की टेबल में आता है, 48 डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? इस तरह हमने चेक करना है कोई नंबर 8 से भाग होता है या नहीं होता। आगे चलते हैं, इसके और एग्जाम्पल अगर रहते हैं तो लास्ट एक एग्जाम्पल रहता है, आप खुद चेक कर सकते हो। 0 है तो लास्ट 2 डिजिट आपने देखने हैं। आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी बड़ा आसान सा, सेम कंसेप्ट एज ऑफ 3, वही कंसेप्ट लगेगा जो 3 का होता है। अगर डिजिट सम ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ इट्स डिजिट सम इज 0 और मल्टीपल ऑफ 9। अगर नंबर का डिजिट सम करें और डिजिट सम 0 आ जाए या डिजिट सम 9 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। देखिए चेक करते हैं, 36945 दे रखा है पहला एग्जांपल, 36945 डिजिट सम निकालना है। एक पॉइंट और, डिजिट सम में 9 को हम 0 कंसिडर करते हैं, ये बात पहले भी बताई है। क्या कंसिडर करते हैं? 0, यानी जहां 9 आ गया वो आपने 0 के बराबर लेना है, उसको काउंट नहीं करना, उसको ऐड नहीं करना। चेक करते हैं डिजिट सम, देखिए 9 कैंसिल आउट, 4 एंड 5 9, ये भी कैंसिल आउट, 6 एंड 3 9, ये भी कैंसिल आउट। डिजिट सम क्या आ गया? 0। डिजिट सम 0, तो नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। तो दिया गया नंबर 36945 ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह चेक करना है आपने डिजिट सम, और बड़ा इजी हो जाएगा। डिजिट सम का कंसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर अच्छी जानकारी उसकी उचित जानकारी में है तो 9 को 0 मानना है, इतनी सी बात है बस। अगला एग्जांपल देखिए 245875, 245875, 4 5 9 कैंसिल आउट, 7 2 9 कैंसिल आउट, 8 5 13 रह गया। 13 8 की टेबल में 9 की टेबल में नहीं आता, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी चीज़ को प्रोसीड करना है आपने, सिर्फ डिजिट सम का यूज़ करना है। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, कोई एक एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल लिख लेते हैं 57947, 57947, 5985, 59854841। इसका डिजिट सम निकालना है फटाफट। 8 and 1 9, 5 4 9, 9 कैंसल, 9 कैंसल, 5 4 9 कैंसल, ये रह गया। 7 7 14, 14 and 5 19, 19 and 8 27, ये रह गया 27। 27 9 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर 9 से भाग होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह आपने डिजिट सम का यूज करके चेक करना है कि कोई दिया गया नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आगे देखते हैं, एक आपके होमवर्क के लिए, ये नंबर आपने खुद ने चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। लिखिए नंबर अपने नोटबुक में 9728349298, ये नंबर आपने चेक करना है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने कमेंट करना है कि ये नंबर लिख के इसके नीचे लिखना है 9 से भाग होता है या नहीं होता है। आप पहले चेक करोगे फिर मुझे रिप्लाई करोगे। आगे चलते हैं, देखिए
डिविजिबिलिटी ऑफ 10 सबसे आसान। जब छोटी कक्षा के बच्चे को हम टेबल याद कराते हैं, पहाड़ी जब पढ़ाते हैं ना, तो उसको 2, 3, 4 की टेबल के बाद हो सकता है 5 की ना आए, 8 की टेबल ना आए, लेकिन उसको 10 की टेबल जरूर आती है। एक एक नंबर बनाना है, लास्ट में 0 लगानी है। तो 10 की टेबल में हर नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 होता है। वही कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों वाला। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10, तो वो पूरी संख्या 10 से भाग होती है। देखिए चेक करते हैं, चेक क्या करना यही देख लेते हैं। 8440, लास्ट डिजिट 0, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10, पूरी संख्या 10 से भाग हो जाएगी। 25632, लास्ट डिजिट 2, 0 नहीं है तो पूरी संख्या 10 से भाग नहीं होगी। इसी तरह तीसरा एग्जांपल 28666080, लास्ट में 0, तो लास्ट डिजिट इज 0, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगला एग्जांपल 99243110, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं आसानी से। ये तो सिर्फ देख करके हो जाएगा, ऑब्जर्व भी करना है कि लास्ट डिजिट 0 है तो हम लिख देंगे कि नंबर 10 से भाग होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर लास्ट डिजिट 0 को छोड़ करके 1 to 9 कोई और डिजिट आता है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान सी है। करना क्या है, जैसे ये नंबर हम लेके चलते हैं 11176, इसके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए मेक द पेयर ऑफ 2 डिजिट्स, दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। कहाँ से? स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड से दो के जोड़े बनाने हैं। ये हमने जोड़े बना लिए। 76 को छोड़ दिया, 11 को छोड़ दिया, 1 है तो 0 1 कर लें या 0 या 1 ही रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जोड़े बन गए हमारे पास। इफ द सम ऑफ ऑल पेयर, तीनों का सम करना है। 76 एंड 11 87, 87 एंड 1 88 हो जाएगा। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 88। इफ द सम ऑफ ऑल पेयर इज ए मल्टीपल ऑफ 11, अगर सभी पेयर्स का सम 11 का मल्टीपल आता है, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तब पूरी संख्या जो है वो 11 से भाग हो जाएगी। देखिए ये नंबर 88 11 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये कंसेप्ट है कि हमने राइट साइड से शुरू करते हुए दो डिजिट्स के जोड़े बनाने हैं, और दो डिजिट्स के जोड़े बनाने के बाद अगर उनका सम 11 से भाग होता है तो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। जैसे 88 आ गया तो पूरा नंबर जो नंबर था 11176, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं। 12321, 12321, दो के जोड़े बनाते हैं। 21 एक बन गया, 23 अगला बन गया और 1 रह गया। अब करना क्या है? तीनों का जोड़ करना है। तो 21 एंड 23, 44 एंड 1 45, 45 11 की टेबल में नहीं आता तो पूरा नंबर 12321 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। पूरा नंबर जो था 12321 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये आपने लिख देना है। ये संख्या कभी भी 11 से भाग नहीं हो सकती। और एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल 559416, 559416, दो के पेयर बनाने हैं। पेयर बनाते हैं। 16 हो गया, 94 हो गया, 55 हो गया। तीनों का जोड़ करेंगे तो ये हो गया 16 एंड 94, 110 एंड 55, 165 हो गया। और 165 अगर ऐसे आपसे चेक ना हो तो एक काम और कर सकते हो, दोबारा इसके पेयर बना लेना। 65 एंड 1 66, अब तो आपसे चेक हो जाएगा कि 66 11 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 559416, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह बड़ी आसानी से 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। कंसेप्ट फॉर्मूला यही रहेगा कि राइट साइड से शुरू करके दो के पेयर बनाओ, फिर सभी पेयर्स को ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो 11 का मल्टीपल है
तो पूरा नंबर 11 का मल्टीपल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर सम करने के बाद संख्या 11 से भाग नहीं होती तो पूरी संख्या 11 से भाग नहीं होगी। अगला देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 12। 12 में आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर होते हैं, जैसे हम बात करें तो 2 2 3, यानी इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होता है, उसी तरह जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल चेक करते हैं। 5208, 5208। अब हमने 3 एंड 4 दोनों के लिए चेक करना है, तो 3 के लिए चेक, 4 के लिए चेक करना है, लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजन होने चाहिए। लास्ट में 08 है, 4 से हो गया। 3 के लिए चेक करना है, डिजिट सम चेक करेंगे। 5 2 7 8 15, डिजिट सम 15 है, 3 से भी हो गया। 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर जो है 12 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी वही नंबर 12 से भाग होगा जो 3 तथा 4 दोनों से पूरा पूरा भाग होता है। अब 3 से चेक करने के लिए हमने क्या करना है, उस नंबर का डिजिट सम निकालना है, और 4 से चेक करने के लिए लास्ट दोनों अंक देखने हैं। लास्ट दोनों अंक 4 से भाग होते हैं तो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, और एक संख्या 4 और 3 दोनों से भाग होगी तभी वो 12 से भाग होगी, अदरवाइज वो संख्या 12 से भाग भी नहीं होगी। और उदाहरण देखिए एक अगला, 43740, 43740, 40 40 है, 4 से भाग हो जाएगा। अब बात रही 3 की, 3 के लिए डिजिट सम निकालना है, तो डिजिट सम देखिए 4 3 7 और 7 14 और 4 18, डिजिट सम 18 है, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 3 4 दोनों से होता है तो पूरा नंबर 12 से भाग हो जाएगा, यानी 43,740, ये पूरी संख्या 12 से भाग हो जाएगी, कोई शेषफल इसमें नहीं रहेगा। अगला देखिए 4429, 4429, 4 से चेक करना है हमने, लास्ट में 29 आ गया, 4 से भाग नहीं होगा तो पूरी संख्या 12 से भी भाग नहीं होगी। इस तरह की जो पावर है वो आप में डेवलप हो जानी चाहिए। कंसेप्ट इतने मजबूत करो अपने कि हमें बिल्कुल कम समय में इनको सॉल्व करना है, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में 60 मिनट के समय में 100% हल करने होते हैं, और वहाँ 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। अगर हम उसमें लेके बैठे हैं 4429 को कि देखते हैं कि डिजिट सम क्या होगा, 3 से भाग जाता है नहीं जाता, छोड़ो उसको, हमने 12 से चेक करना है। 12 के लिए 2 हथियार है हमारे पास, 3 और 4 दोनों, जो ज़्यादा कारगर हो वो हमने चलाना है। तो पहले हम 4 वाला चलाएंगे, क्योंकि 4 वाले में सिर्फ हमने ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। हमने लास्ट वाले दोनों डिजिट देखे, 29 है, 29 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी, नहीं होगी तो 12 से अपने आप नहीं होगी, 3 से करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह के कंसेप्ट आपके हो जाने चाहिए, और ये कंसेप्ट कब होंगे, जब ये वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपकी नोट्स में पहुंच जाएगी, एक अलग कॉपी में ये सारी जानकारी इकट्ठी करो, एग्जाम्पल करके देखो उनके, जो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ लग गया, कोई हरियाणा कलर का है, कोई एसएससी का है, कोई सीएचएसएल का है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, उसके इनसे रिलेटेड जो सम है वो उसके साथ साथ करते जाओ, तब ये पावर आप में डेवलप होगी। इस तरह की डिटर्मिनेशन और आपका हार्ड वर्क दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के हम इसको क्लियर कर पाएंगे। तो 12 की डिविजिबिलिटी आपने क्लियर कर ली। अंतिम नंबर हमारे पास रहता है 13, डिविजिबिलिटी ऑफ 13। देखिए कैसे करते हैं, 2 फॉर्मूले आपको दिए हैं, एक छोटे नंबर के लिए, एक बड़े नंबर के लिए। हालांकि अप्लाई दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी हो तो पहले फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है, ये नंबर है 195, इसका यूज करेंगे हम। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 13 व्हेन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4। वंस प्लेस, जो इकाई का अंक है उसको 4 से गुणा करना। इकाई का अंक क्या है 5, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20। एंड द प्रोडक्ट, और जो हमें 20 मिला है, इज एडेड टू रेस्ट ऑफ द नंबर, बचे हुए नंबर में 5 के अलावा क्या रह गया था 19, 19 में इस 20 को जोड़ देना है, तो जो रिजल्ट आएगा 39।
आइदर गिव्स 0, या तो ये 0 आ जाए, और ए मल्टीपल ऑफ 13, या ये 13 का मल्टीपल आ जाए, तो पूरी संख्या 13 से भाग होती है। देखिए 39 13 से भाग होता है, तो पूरी संख्या 195 13 से भाग हो जाएगी। ये है हमारा पहला फॉर्मूला। हमने करना क्या है कि जिस नंबर को चेक करना है उसका इकाई वाला अंक 5 था यहाँ, उस अंक को 4 से गुणा करना है। जो गुणा आ गई उसमें बचा हुआ नंबर जोड़ देना है। 195 में से 5 हटाओ 19 रह गया, 19 इसमें जोड़ दिया 39 आ गया। 39 13 से भाग होता है, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 195, ये पूरा नंबर 13 से भाग हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं, मेक द पेयर ऑफ 3 डिजिट एंड फाइंड द डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, जिस संख्या में 3 से ज़्यादा डिजिट आ जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये है 56160, 56,160 दे रखा है, 56160, इसको हमने 13 से चेक करना है। मेक द पेयर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, हमने 3 के पेयर बना दिए। इनका डिफरेंस निकालना है। 160 में से 56 गए, 104 रह गया। 104 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 13 गुणा 8 104 होता है। अगर ये डिफरेंस 13 के टेबल में आएगा तो पूरा नंबर 13 से भाग हो जाएगा। समझ गए? 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं और पेयर बनाने के बाद उनका डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस 13 से भाग होता है तो पूरा नंबर 13 से भाग हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए लास्ट वाला 455650, 455650, 3 के इसमें पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 650 माइनस 455, 195 आएगा। 195 को 13 से चेक करना है तो 13 में तोड़ देंगे, 130 प्लस 65, 130 13 के टेबल में आता है, 65 भी आता है, तो ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। तो जो ओरिजिनल नंबर था 455650, ये पूरा नंबर भी 13 से भाग हो जाएगा। इस तरह हम किसी एक कंसेप्ट का यूज़ करके चेक कर सकते हैं 13 की डिविजिबिलिटी। पहला क्या था कि वंश डिजिट में से जो वंश डिजिट है उसको 4 से गुणा करना है और बचे हुए नंबर में उसको जोड़ देना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो अगर 13 से भाग होता है तो पूरा नंबर 13 से भाग होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि 3 के पेयर बना लेने हैं और उनका डिफरेंस निकाल लेना है। बड़ी में से छोटी संख्या घटा देनी है या छोटी में से बड़ी घटाओ तो भी कोई बात नहीं। अगर नंबर प्लस माइनस का है हमें उसमें पजल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर देखना है, सिंबल नहीं देखना है। अगर नंबर 13 से भाग होता है तो पूरा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 13 से भाग हो जाएगा। आगे देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 7 14 एंड 21। हमने वो छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 7 14 तथा 21 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब अगर ऐसा सवाल आए, जनरली हम स्कूल लेवल पर क्या करते हैं, इसका एल्शियम निकालते हैं, लेकिन उतना लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है जो 7 14 21 से भाग होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं। स्क्वायर नंबर आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जो पूरा स्क्वायर होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है, उसके लास्ट में कभी 2 5 6 8 नहीं होता। तो एक तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, एक ऑप्शन डी हमारा कैंसिल आउट हो गया कि जिस संख्या के लास्ट में 2 6 7 8 हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो पहले दोनों ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। अब बात रही है बी और सी की। सी देखिए 394, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 20 से कम करें 19 का स्क्वायर, उसे 6 कम तो नहीं होता, तो 394 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। अकेला ऑप्शन बी हमारे पास रहता है 1764, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। एक तो ये मेथड था ऑप्शन से चेक करने का। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखिए 7 14 21 से भाग होता है, 7 14, 14 में क्या है 2 गुणा 7, 21 में क्या है 3 गुणा 7। हमने अब नंबर को 7 2 और 3 के लिए चेक करना है, 21 14 के चक्कर में नहीं गिरना। 2 से भाग होगा हर नंबर, 2 से भाग होगा तो हर नंबर का इवन होना जरूरी है, चारों इवन है। 2 चेक हो गया, अब करना है 3 से चेक। 3 से चेक करते हैं। पहला नंबर देखिए 98, डिजिट सम 17, 3 से भाग नहीं होता।
सी देखिए 394 डिजिट सम 16 3 से भाग नहीं होता। अगला 2 और 5 7 और से 13 13 13 ये भी नहीं होता। बी अकेला रहा है, डिजिट सम कुछ हो भाग हो जाएगा 3 से। 7 से 13 4 17 और 1 18 3 से भाग हो जाएगा। 2 और 3 से हो गया और एक ही ऑप्शन है जो 3 से हुआ है तो ये 7 से अपने आप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो सही आंसर होगा। अब ये शॉर्टकट यानी ये पावर आप में कब आएगी, जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने 21 में 2 सॉरी 3 और 7 है, 14 में 2 और 7 है, तो हमने हर एक नंबर को पहले 2 से देखना है। चारों इवन थे, हमने उसको रख लिया। फिर 3 से चेक किया, 3 से एक नंबर डिविजिबल होता है तो बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो चेक करना उसमें 3 आ रहा है। तो जो नंबर हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो पूरा इसको प्रोसीड करने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 2 वीडियोस मैंने आपको दी है, एक 2 to 7 के लिए, एक आज वाली 8 to 13 के लिए। दोनों वीडियोस आपके नोट्स में जानी चाहिए, इनके एग्जाम्पल आपके नोट्स में होने चाहिए, तब जा करके हम इस तरह के सम को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, नंबर दे रखा है 8 5 7 5 4 8 8 9 10 11 12 13, तीनों से हमने बताना है डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 8 5 7 5 4 8, अब इसको हमें चेक करना है। अगर हम 8 की बात करें तो लास्ट तीसरा डिजिट ओड है। ओड है तो हम क्या करते हैं, 4 लास्ट में से घटाते हैं। 4 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। 44 आ जाएगा तो 8 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम 8 5 7 5 4 8, डिजिट सम के लिए 5 4 कैंसिल आउट। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 9 के डबल में नहीं आता। तो ये जो हमारा नंबर है वो ना तो 8 का मल्टीपल है और ना ही 9 का मल्टीपल है। आगे देखते हैं। 10 के लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 का मल्टीपल भी नहीं है। आगे देखिए 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था 11 के मल्टीपल के लिए कि हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे, उनको जोड़ देंगे। 2 2 के जोड़े बनाते हैं। 48 75 123, 123 और 85 208। अब 208 को हम क्या लिखेंगे, 110 प्लस 98। 110 11 के पहाड़े में आता है, 98 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नंबर 11 से भाग भी नहीं होगा। कैसा नंबर हमने चूज कर लिया, हमारे पास आ गया कि ना तो 8 से भाग हो रहा है, ना 9 से, ना ही 10 से और ना ही 11 से। 12 की बात करते हैं 8 5 7 5 4 8। 12 के लिए हम क्या करते हैं, 4 और 3, तो 4 के लास्ट 2 डिजिट 48, 4 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। 3 के लिए डिजिट सम चेक करते हैं। डिजिट सम अभी 9 के लिए चेक किया था हमने, दोबारा कर लेते हैं। 5 और 9 कैंसिल आउट। 8 और 5 13 7 20 और 8 28, 28 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 12 की टेबल में भी नहीं आएगा, तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड नहीं होता। लास्ट बात रहती है 13 की। 13 से चेक करते हैं 8 5 7 5 4 8। 13 के लिए क्या करना है, अभी क्या पढ़ा था लास्ट में, एक तो लास्ट डिजिट घटाने वाला प्रोसेस है, ये नंबर बड़ा है तो वो अप्लाई नहीं करेंगे। 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक ये और एक ये। 857 में से 548 घटाओ 309 आएगा। 309 को लिख सकते हैं 130, 130 प्लस 49, ये 13 के पहाड़े में, ये 13 के पहाड़े में 49, 13 के पहाड़े में नहीं है, तो ये नंबर 13 से भाग में नहीं होगा। देखिए कैसा नंबर चूज हो गया, किसी भी संख्या से भाग नहीं हो रहा है और डिविजिबिलिटी सबकी चेक होगी 8 to 13 इस तरह से। अब देखिए शायद ये हमने 6 नंबर के लिए चेक किया है, मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 मिनट से ज़्यादा समय इसमें लगा होगा। ये आपने खुद करने हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 8 9 10 11 12 एंड 13। ये नंबर दे रखे हैं, 6 संख्या आपके सामने हैं। आपने हर एक संख्या को पहले 8 से, फिर 9 से, 10 से, 11 से, 12 से और 13 से चेक करने, यानी 6 गुना 6 आपके पास 36 चेक हो जाएंगे कि कौन सा नंबर किस डिजिट से भाग होता है 8 to 13 में से। एक क्वेश्चन रीट का था शायद, वो इसमें रह गया। ये क्वेश्चन जो हमने ये किया था ना 7 14 21 वाला, ये जो राजस्थान टीचर का एग्जाम हुआ था, रीट लेवल 2 में आया था ये, और बड़ा आसान था, जस्ट सेकंड का पर्सन था ये। इसको बड़ी आसानी से हमने
अटेम्प्ट कर दिया अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो आज की वीडियो में आपने देख लिया 8 to 13 और अधिकतर एग्जाम में 2 to 13, इसके अलावा 1-2 डिजिट और है जिनकी डिविजिबिलिटी आती है, वो स्पेशल केसेस आपको स्पेशल वीडियो में दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और इससे पहले वाली वीडियो जो थी 2 to 7 वाली, वो आप उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो आपने नोट नहीं किया तो पहले वो पढ़ना, उसके बाद ये अच्छे से समझ आएगी आपको और इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और आगे जब हम सीरीज शुरू करेंगे रीजनिंग की करेंगे इसके साथ ही क्लासेज, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं एमटीएस के हैं, हरियाणा पुलिस के हैं, हरियाणा कलर के हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप हर एक अपडेट पाने के लिए जो हमारा यूनिक कैरियर क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक अनुरोध और आप सबसे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, उस पर कमेंट करें आपको कंटेक्ट कैसा लगता है हमारा, और उसको शेयर अवश्य करें ताकि आपको जो बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने का हमारा प्रयास है वो हमारा लगातार बना रहे और हम उसमें सफल होते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो रीजनिंग और एमटीएस का जो पुराना पेपर आया हुआ था उसके सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।